हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स देख ही रहे हैं। मंथली भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं। अभी कुछ दिन बाद मैं आपको कल जून का भी वीडियो डाल दूंगा, पूरा मंथ का। तो आप दोस्तों मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आप बिहार करंट अफेयर्स के 6 अखबारों का निचोड़ देखना चाहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी अगर देखना चाहते हैं, तो दोस्तों एक ही वीडियो में आपको बिहार करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर भी मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको डेली मिलता है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, उसको जरूर शामिल किया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, मैं अब ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर डेली, मंथली, ईयरली वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के रहने वाले रेयान मोहम्मद बिहार शतरंज चैंपियन बने हैं? दोस्तों, रेयान मोहम्मद जो पटना के रहने वाले हैं, वो बिहार के शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने राज्य स्तरीय सीनियर शतरंज प्रतियोगिता में उन्होंने लगातार 9 मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान में लखीसराय के नगर भवन में 28 जून को बिहार राज्य सीनियर स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई, जिसमें पटना के रियान मोहम्मद ने इतिहास रचते हुए 9वें चक्र में 9 मैच जीतकर प्रतियोगिता जीत ली है। बिहार राज्य प्रतियोगिता में आज तक किसी भी विजयी खिलाड़ी ने पूरे 9 मैच नहीं जीते थे। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। सुरेंद्र कुमार मेहता ने हाल ही में बहुत सारी घोषणाएं की हैं। हाल ही में बिहार में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने की है। इसके साथ साथ पूरे राज्य में 38 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है खेल संबंधित, इसको ध्यान रखिए। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अगर महासचिव की बात की जाए, तो दोस्तों वो अध्यक्ष जो है महाप्राधिकरण के रविंद्रन शंकरन हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिए। तो जो बिहार के शतरंज चैंपियन जो बने हैं, वो पटना के रेयान मोहम्मद बने हैं। जनता दल यूनाइटेड के पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देखिए दोस्तों, जदयू जो है वो बिहार की राजनीति में हमेशा, आप जानते हैं, चर्चा में रहा है। कभी वो एनडीए के पाले में, तो कभी वो यूपीए के पाले में, यानी राजद के साथ उसने गठबंधन कर हमेशा अपने को चर्चा में रखा है। अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली में बैठक हुई जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। इसमें दोस्तों जो है संजय झा, जो पहले जल संसाधन मंत्री भी थे बिहार सरकार में और राज्यसभा सदस्य भी अभी है, उनको जो है जनता दल यूनाइटेड ने पहले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। जनता दल यूनाइटेड का संजय झा को जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संजय झा पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बैठक में संजय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव बिहार सीएम नीतीश कुमार ने रखा है। हालिया लोकसभा चुनाव में जदयू ने 12 सीटें जीती है, और वह जो है जो केंद्र सरकार को बनाने में उसकी निर्णायक भूमिका है। साउथ अफ्रीका को हराकर T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो दोस्तों जय हिंद। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा इसलिए कि भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 पुरुष वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है 2024 का। किंगस्टन ओवल में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मैच में 7 रन से हराकर T20 विश्व कप जीत लिया है। रोहित शर्मा एंड कंपनी 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी घर लेकर आई है। दोस्तों 2011 में जीता था, उसके बाद 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, वनडे का वर्ल्ड कप। 2007 में आखिरी T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। 2007 के बाद 17 सालों बाद फिर से भारत के पास T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई है। भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 76 रनों की पारी के लिए धैर्यपूर्ण पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह, जिनको बूम बूम बुमराह के नाम से भी जाना जाता है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उनको दिया गया है। वर्ल्ड कप इस बार अमेरिका तथा वेस्टइंडीज में आयोजित किया गया था। 16 देशों ने दोस्तों इस बार भाग लिया था। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैं नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहता हूं। महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली प्लेयर कौन बनी है? तो वो शेफाली वर्मा है दोस्तों।
महिला क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड शेफाली वर्मा के नाम जुड़ गया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में टेस्ट मैच में भारतीय सलामीबाज शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। उनसे पहले सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड के नाम था। एनाबेल ने इसी साल फरवरी में 256 गेंदों में डबल सेंचुरी पूरी करके कीर्तिमान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो वो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र बजट 2024 से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने वाली इस योजना का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जुलाई से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 46,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया जाएगा। एक अन्य कल्याणकारी योजना की घोषणा करते वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 सदस्यीय पात्र परिवार को हर साल 3 रसोई गैस मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक तैयारी का सूचकांक जारी किया है। इसमें भारत किस स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी के लिए वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं का नजर रखा गया है। कुल 174 देशों में भारत 72वें स्थान पर आया है। AI की वैश्विक तैयारी के सूचकांक के मामले में सिंगापुर नंबर 1 पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर है। AI की वैश्विक तैयारी में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। तो इसको ध्यान रखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक तैयारी का सूचकांक में भारत जो है 174 देशों में 72वें स्थान पर आया है। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। 7 जून को नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से हिंदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान मिला है। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से ज़्यादा साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में हुआ था। डॉक्टर ठाकुर इस आयोजन में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार हर साल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। नासा ने किस कंपनी के साथ अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए $843 मिलियन का अनुबंध किया है? तो एलन मस्क की कंपनी दोस्तों, जो एक्स के फाउंडर मेंबर हैं, एक्स के जो मालिक हैं, उन्होंने दोस्तों स्पेस एक्स ने नासा के साथ अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए $883 मिलियन का अनुबंध किया है। नासा ने स्पेस एक्स को 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सुरक्षित रूप से कक्षा से बाहर निकालने के लिए उद्देश्य से एक अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए $843 मिलियन का अनुबंध दिया है। स्पेसएक्स यान का निर्माण करेगा, जबकि नासा इसके संचालन की देखरेख करेगा और पूरा हो जाने पर यान का स्वामित्व ले लेगा। अंतरिक्ष एजेंसी की योजना के अनुसार स्पेस एक्स का विशेष रूप से डिजाइन किया गया डी ऑर्बिट वाहन फुटबॉल मैदान के आकार के ISS को 2030 में अपने संचालन जीवन की समाप्ति के बाद किसी समय पृथ्वी पर वापस खींच लेगा। किस देश की संसद ने हिजाब तथा अन्य विदेशी परिधानों के पहनावे पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तजाकिस्तान ने दोस्तों। तजाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन मजलिसे मिल्ली ने विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है, जो मुख्य रूप से हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी परिधानों को लक्षित करता है। निचले सदन मजलिसी नमोयादोंग ने 8 मई को विधेयक पारित किया था। इस कदम ने सख्त शासन वाले पूर्व सोवियत गणराज्य में तजाकिस्तान की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के बीच बहस छेड़ दी है। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन हैं। तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री खोके रसूल जोदा हैं। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है।
2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो संजना ठाकुर ने। मुंबई की 26 वर्षीय लेखिका संजना ठाकुर ने दुनिया भर के 7,359 प्रतिभागियों को हराकर 27 जून 2024 को लंदन में 5,000 कॉमनवेल्थ गेम्स लघु कहानी पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है। संजना की कहानी का नाम ऐश्वर्या राय है, जिसका नाम पारंपरिक गोद लेने की कहानी के फिर से कल्पित करने और उलटने के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री से लिया गया है। कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार अप्रकाशित लघु कथाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे कॉमनवेल्थ फाउंडेशन द्वारा प्रशासित और वित्त पोषित किया जाता है। यह पुरस्कार अफ्रीका, एशिया, कनाडा और यूरोप, कैरिबियाई और प्रशांत के राष्ट्रमंडल क्षेत्रों को कवर करता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो विनोद गणात्रा। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा बाल सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। 1944 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और रंगभेद विरोधी संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रतीक और एक प्रमुख अश्वेत नेता बन गए। 1990 में रंगभेद की समाप्ति पर बातचीत के बाद जेल से रिहा हुए। 1994 के चुनाव में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। 1993 में फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया। 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, यह रहा 30 जून 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। डेली, मंथली, ईयरली आपको बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ मिलेंगे। दोस्तों, 6 अखबारों का जेन्युइन निचोड़ इसमें रहता है, कहीं कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। आप पढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।